जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के पहाड़ों में एक अनोखी तस्वीर सामने आई है, जहां पहाड़ के युवाओं को छोड़ दूसरे प्रदेश के युवाओं को दे दी गई बड़ी जिम्मेदारी। अब पहाड़ी नहीं बल्कि हरियाणा के युवक पहाड़ों में बांट रहे हैं बल चिट्ठी पत्री। आखिर क्या है इसकी वजह और क्यों बना हरियाणा का पहाड़ का पोस्टमैन, बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के पहाड़ों से पलायन की कहानी कोई नई नहीं है, लेकिन अब तस्वीर और भी चिंताजनक होती जा रही है। रोजगार और सुविधाओं की कमी ने जहां पहाड़ी युवाओं को गांव छोड़ने पर मजबूर किया है, वहीं अब उनके हिस्से की नौकरी पर बाहर के लोग काबिज होते दिख रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि ठेठ पहाड़ के गांव में चिट्ठी पत्री बांटने का काम भी अब पहाड़ के युवाओं की बजाय हरियाणा के युवाओं को सौंपा गया है। आखिर ये व्यवस्था किस ओर इशारा कर रही है? उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में दगड़ियों लगातार तमाम तरह की चुनौतियां रोजगार को लेकर हैं, तमाम तरह की चुनौतियां पलायन को लेकर हैं, जिसकी मुख्य वजह रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा को बताया गया, उसकी सुविधा को बताया गया। इतना ही नहीं है बल्कि पहाड़ के युवा रोजगार की तलाश में अपना घर गांव छोड़ने तक को मजबूर हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में ही उनकी नौकरियों पर बाहर के लोग डाका डालने लगे हैं। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि अब ठेठ पहाड़ के गांव में चिट्ठी पत्री बांटने का काम भी पहाड़ के युवाओं से छीन लिया गया है। पहाड़ के युवाओं से नहीं कराया जा रहा है, बल्कि इस काम को अब हरियाणा के युवाओं के कंधों पर दे दिया। दोस्तों, आपको जानकारी देते चलूं कि चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर का जिला, ये तमाम वो पहाड़ी जिले हैं जहां ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर के ग्रामीण डाक सेवक विभागीय तौर पर शाखा डाकपाल और सहायक डाकपाल कहे जाते हैं। दरअसल यहां पर 80 शाखा डाकपाल की और सहायक डाकपाल पद पर 75 ऐसे युवाओं की नियुक्ति हुई है जो हरियाणा के हैं। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है दगड़ियों कि हरियाणा के युवा ठेठ पहाड़ के गांव में लोगों को कैसे और किस भाषा बोलचाल में संपर्क कर अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। खबरों की माने तो चमोली डाक मंडल, जिसमें चमोली और रुद्रप्रयाग जिला आता है, यहां 80 ग्रामीण डाकपाल, जिसमें शाखा डाकपाल और सहायक डाकपाल के पद हैं, वहां पर 75 पदों पर हरियाणा के युवाओं की तैनाती हो गई, जबकि केवल 5 पदों पर स्थानीय जिलों और उत्तराखंड के युवाओं को नियुक्ति मिली है। दोस्तों, ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि जिन्हें पहाड़ की भौगोलिक स्थिति, रहन सहन, बोली भाषा का पता नहीं, वो जानते नहीं, उसके क ख ग मालूम नहीं है कुछ भी, आखिर वह किस तरह से ठेठ पहाड़ के गांव में चिट्ठी पत्री बांटेंगे और पोस्ट ऑफिस से संबंधित सरकार की नीतियों और योजनाओं को समझाएंगे और बताएंगे दोस्तों, इससे पहले भी चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के डाकघर, यहां तक कि मुख्य डाकघर गोपेश्वर में भी बिहार के युवाओं की तैनाती महत्वपूर्ण पदों पर हो गई, जबकि कुछ ऐसे पद पर भी युवाओं की नियुक्ति हुई जिसमें कंप्यूटर से संबंधित काम का दायित्व उनके पास था। हालांकि जानकारी और शिकायत मिली थी कि उन्हें कंप्यूटर संचालन की बेसिक जानकारी ही नहीं थी। अब डाकपाल के पद पर भी बाहर के लोगों ने डाका डाल दिया। ऐसे कैसे चलेगा एक तरफ प्रदेश की सरकारें लगातार रोजगार सृजन की बातें करती हैं, तमाम विभाग ये कह रहे हैं कि वो नौकरियां देंगे, वो द्वार खोलेंगे पढ़े लिखे युवाओं के लिए, फिर गांव में पोस्टमैन का काम करने वाले, डाक विभाग से जुड़ने वाले जो युवा थे, उन युवाओं के साथ ये छल क्यों? उन युवाओं को क्यों उस कतार से बाहर कर दिया कि अब हरियाणा, बिहार और तमाम दूसरे जिलों के युवाओं को यहां नौकरी दे रहे हैं, उस काम के लिए रख रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है दगड़ियों, वो ना भौगोलिक परिस्थितियों को जानने वाले, ना वहां की बोली भाषा को समझने वाले। पहले क्या होता था, अगर पोस्टमैन या फिर डाकघर में बैठने वाला बाबू अपना हो या अपनी पहाड़ी हो, तो बहुत सारी चीजें सुलझ जाती थी, उलझी हुई चीजें सुलझ जाती थी। कोई पत्र कहीं गलत पहुंचा तो सही पहुंचा दिया जाता था। लेकिन यहां तो किसी को पता ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है कौन सा गांव किधर पड़ता है, वो गांव किधर पड़ता है,
उस गांव में कौन रहता है, कैसे रहता है, कहां पर उसका घर है, कैसे उसकी पहचान, कैसे वो बात करेगा। आगे पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियां गांव वाले भी इन पोस्टमैन और डाक विभाग से जुड़े हुए लोगों पर डाल देते थे कि भैया हमारा एफडी जमा कराइए, हमारे पैसा दे दीजिए, दूर दराज डाकघर हैं। ऐसे में कैसे हरियाणा वाले युवाओं पर भरोसा करें, लोग असमंजस में पड़े हैं। अब इस असमंजस से पर्दा कैसे उठेगा? सवाल सिर्फ नौकरी नहीं है, बल्कि पहाड़ की पहचान का भी है, भाषा का भी है, स्थानीय समझ का भी है। लेकिन इन समझ पर सब भारी पड़ रहा है वो ये कि डाकपाल के पदों पर हरियाणा के युवकों की भर्ती। मुझे आश्चर्य हुआ दगड़ियों जब मुझे पता चला कि मेरे गांव में जो पहले पोस्टमैन हुआ करते थे वो अब पोस्टमैन नहीं है। हुआ ये कि एक एसबीआई का एटीएम का कार्ड पहुंचना था, वो कार्ड पहुंच गया हमारे गांव वाले पते पर। जब मैं छानबीन की तो पता चला कि पोस्टमैन ने वो किसी को दे दिया है और जिसका नाम बताया गया उसके पास वो पहुंचा नहीं है। अब ऐसे में जब हमने संपर्क किया उस आने वाले पोस्टमैन से तो उन्होंने कहा हम पोस्टमैन है ही नहीं भाई। अब बोला हुआ क्या? बोला हरियाणा का कोई युवा है और वो पोस्टमैन है, वो आपका कार्ड कहीं देकर वो छुट्टी चला गया। अब ऐसे में पहले क्या होता था, जो गांव का पोस्टमैन या उस इलाके का पोस्टमैन उस पर भरोसा करके अगर 10 दिन भी उसके पास कोई चीज पड़ी रहे तो आदमी उससे ले सकता था। लेकिन अब यहां पर कैसे भरोसा किया जाए? कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, एक बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। उसकी बोली भाषा कुछ और, यहां बोली भाषा कुछ और, उसका काम हो जाने, गांव वाले परेशान। अब पहाड़ के युवाओं को रोजगार का एक ये जरिया हुआ करता था, पोस्टमैन हो या फिर डाकघर से जुड़े हुए तमाम लोग। लेकिन यहां पर अगर बाहर के राज्यों को बैठाया जाएगा तो फिर ये कौन सी नीति काम करे? आप तो हर जगह बैठा दीजिए, अस्पतालों में बैठा दीजिए, शिक्षा विभाग में बैठा दीजिए, हर जगह बैठाइए ना। फिर बाहर के युवाओं को, फिर प्रदेश के युवाओं को क्यों कहते हैं आप कि हम रोजगार दे रहे हैं, हम पलायन पर रोक लगाएंगे? कैसे लगेगी रोक? अब पहाड़ के युवा रोजगार के अभाव में पलायन को मजबूर हैं, उनकी ही धरती पर बाहरी लोगों को प्राथमिकता मिल रही है, तो चिंता होना लाजमी है दगड़ियों। कौन सी पॉलिसी है भले ऐसी कि आप कहीं से लेकर कहीं? ये काम गांव का कोई भी बंदा कर सकता है, किसी को भी पढ़े लिखे आदमी को आप ये जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। ऐसा क्यों कि आप हरियाणा वालों को बुला रहे हैं? अब देखने वाली बात तो यह है कि सरकार और विभाग इस पूरे मुद्दे पर क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि इसका एक अलग रिएक्शन आ रहा है दगड़ियों, और वो पॉजिटिव नहीं है, सकारात्मक नहीं है। क्या भविष्य में पहाड़ के युवाओं को उनके हक का रोजगार मिल पाएगा? एक ही रोजगार था, एक रास्ता था, उस रास्ते को भी बंद कर दिया। पहले बड़ी मुश्किल से तो पोस्ट ऑफिस और ये पोस्ट वाला काम बचा है आज के इस दौर में, लेकिन अगर उस पर भी बाहरी लोगों का डाका पड़ जाए तो फिर क्या कहेंगे आप? फिलहाल ये मामला दोस्तों नीति और नीयत दोनों के बीच में फंसा है। दोनों पर सवाल खड़े करता है कि आप प्रदेश के युवाओं के हक को किसी दूसरे राज्य के युवाओं के कंधों पर जिम्मेदारी के तौर पर थोप रहे हैं। भाई हरियाणा वाला हरियाणा में पोस्टमैन बने, क्या दिक्कत है? पहाड़ वाला पहाड़ में पोस्टमैन बने। इससे पहले तो ऐसा देखने को नहीं मिला, लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है? यह बताने की जहमत कोई उठाएगा, कोई बताएगा, लोगों को समझाएगा कि यह इसलिए किया गया है। अचानक से लोगों के गांव में पता चला कि पोस्टमैन बदल गया, हरियाणा वाला कोई युवा पोस्टमैन है। उसे संपर्क करना और उससे कम्युनिकेशन करना और उससे संवाद करना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों को। आप क्या कहेंगे इस खबर पर? आप बताइएगा, क्या आपके साथ भी कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं? आपके इलाके का पोस्टमैन क्या आपके गांव का है, पहाड़ का है, आपकी बोली भाषा को समझने वाला है, आपकी भौगोलिक परिस्थिति को समझने वाला है, या फिर वो भी कहीं बंगाल, बिहार या फिर हरियाणा का है? खबर को शेयर करिएगा ताकि और लोग भी अपनी पीड़ा बता पाएं, अपनी समस्या बता पाएं, या फिर सही सबको लग रहा कोई दिक्कत नहीं है। और युवा खासकर इस मामले में क्या सोचते हैं? भाई एक नहीं 2 4 5 लोगों को तो रोजगार मिल ही जाता था इलाके में, अब तो वो भी नहीं है, फिर बंद हो गए दरवाजे। शेयर कीजिएगा दगड़ियों। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।